मैन ने और जितना भी क्रू था, लाइट्स मैन, मेकअप आर्टिस्ट, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल की है। समझे हमारी अनथक मेहनत है। रात को जल्दी जाते थे, सुबह में जल्दी उठना होता था, आते थे, सॉन्ग शूट करते थे। बारिशें थी, धूप थी, गर्मी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करने के बावजूद भी हमने ये सॉन्ग सिर्फ आप सबके लिए बनाया है। तो आप सबके प्यार के हम मुंतज़िर हैं। आपने हमें अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, पॉज़िटिव कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करने हैं, क्योंकि हमने सिर्फ आप सबकी खुशी के लिए, आप सबके प्यार के लिए ये सॉन्ग किया है। और ये मेरी लैंग्वेज भी नहीं है। रॉबिन जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक-एक वर्डिंग जो मैंने लिप सिंक की, वो रॉबिन जी ने मुझे बताया और इनका बड़ा साथ रहा मेरे साथ ताकि मैं ये काम कर पाई हूँ। एक्सप्रेशन से चलो ठीक है, नॉर्मल बंदा दे सकता है, लेकिन किसी और लैंग्वेज को जो आपको समझ ना आए, वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें मेरा रॉबिन जी ने साथ दिया, जो मैं रॉबिन जी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से। और आपने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया जी। और मैंने थोड़ी देर पहले भी वो डायरेक्टर जो हैं उनकी घर पे गई थी। मैंने कहा मैं तो अंदर से कहीं जा चुकी थी, मर चुकी थी। 4 साल से मैंने मीडिया छोड़ दिया था, मैंने स्क्रीन पे काम नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे दोबारा से ज़िंदा किया है। आप लोगों ने फिर से, जो एक अंदर मेरे आर्टिस्ट थी, जो कहीं गुम हो गई थी, कहीं मर गई थी, एंग्जायटी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, आप लोगों ने फिर से उसको निकाला है बाहर। ये मीडिया जो है वो मेरा फेवरेट पसंदीदा काम होता था, लेकिन मैं अपने इस काम से बहुत दूर चली गई थी। तो आप सबने, रॉबिन जी खास तौर पे आपने, और ये जो नेपाल के लोग बैठे हैं, उन लोगों ने एक दफ़ा फिर से एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया। एक बार फिर से मैं बहुत डर रही थी, मैं स्क्रीन पे काम करते हुए बहुत डर रही थी, क्योंकि मैं पहले तो ठीक होती थी जब मैंने काम किया। तो एंग्जायटी, डिप्रेशन के बाद ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने किया, और ये सब आप सबकी सपोर्ट की वजह से हो पाया है। मैं वरना खुद को कहीं गुम कर चुकी थी, मैं एक्टिंग छोड़ चुकी थी, मैं काम छोड़ चुकी थी, अपने पसंदीदा काम से मैं कहीं दूर जा चुकी थी। लेकिन आपने फिर से मुझे उंगली पकड़कर, फिंगर पकड़कर मुझे फिर से मेरी दुनिया में लेके गए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फिर से मेरी दुनिया में लेके गए हैं, जो मेरी फेवरेट दुनिया थी। एक्टिंग, अदाकारी, ये सब मेरा फेवरेट काम है। तो आप सबने फिर से मुझे ज़िंदा किया है। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैंने दिल से इस वीडियो में काम किया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत डर रही थी कि 4 साल के बाद फिर से स्क्रीन पे आना, बड़े कैमरा में काम करना। कहते हैं कि बीमारी जो है ना, वो और कहीं नज़र आए या ना आए, लेकिन आर्टिस्ट के चेहरे पे नज़र ज़रूर आ जाती है। तो मुझे बहुत डर था कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी या ना कर पाऊँ, पता नहीं मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाऊँगी या ना। लेकिन आपका साथ था और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, और ऊपर से ये डुक्कर गैंग जिसने हमेशा मुझे प्यार दिया, तो मैंने इसलिए ये सॉन्ग किया है। लेकिन आप सबने मुझे इस कदर प्यार दिया है, मैं ये कभी भूल नहीं पाऊँगी। मुझे फिर से ज़िंदा करने का बहुत शुक्रिया रॉबिन जी। एक मरे हुए आर्टिस्ट को दोबारा ज़िंदा करने का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे काम किए। आपका एक्टिंग ज़बरदस्त है। हम भी भावुक हो गए थे। कर पा रही हूँ, मुझे लगा मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सालों के बाद किया है ना, बहुत साल हो गए, बहुत साल गुजर गए थे। मैं तो खुद को ढूंढती रहती थी। मैं तो शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी, अपने आप को बुलाती थी वापस, क्योंकि मैंने 15 साल इस मीडिया को दिए थे। लेकिन मेरी बीमारी के बाद ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, पहला सॉन्ग है जो मैंने किया है। आप फिर से खड़ा हो गए, आप फिर से खड़ा हो गया। आप बिल्कुल कर लेंगे। मुझे बहुत लगता काम है करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है यार। हम है ना आपके पास। मैं भी तो इसलिए गाइस, ये वाला मेरा जो सॉन्ग है, समझो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने जरूर देखना है, और प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स करना। ये गाना में जैसा वर्ड है, आपका जिंदगी ऐसे ही है यार।
है कि नहीं? आप दूर है, हम भी दूर है। ये गाना में जब एक परिंदा को बोलता है कि मेरा खबर, मेरा मैसेज उनकी तरफ ले जा दे, ले जा। आप लोग अंदर अंदर बोलती होगी ना, कोई है नेपाल में, मेरे खबर वहां तक पहुंचा दे, उसके निम्ति बाँचे कुछ। ये गाना यही बोलता है कि उसके निम्ति मैं जिंदा हूं अभी तक। एक एक शब्द आपके जीवन में मैच खा रहा है यार। और इसमें आप बहुत अच्छी एक्टिंग की हो, रोने वाला सीन बहुत अच्छी मुझे लगा अभी कहीं कमी रह गई है। हाँ जी, मुझे लगता है कि अभी भी कमी रह गई है। मैं जितना अच्छा कर सकती थी उतना अच्छा नहीं किया है। अभी मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी, लैंग्वेज चेंज थी और मुश्किल पेश आ रही थी। मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकती थी अगर मैं पहले वाली रूबी होती। ये गाना में आप ये गाना में आप लिपसिंग कर सकती हो? कर सकती हूँ। ट्राई करो ना प्लीज, इधर लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, ट्राई करो। वो लिरिक्स हमने आपको भेजा था, लिरिक्स आपको पता है कि बिना लिरिक्स करोगे? आपने भेजे थे, कर लूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट प्लीज। जा चरी मेरो प्रेम सुनाइदे उनीलाई। एक शब्द में याद करते हैं आप, कितना टैलेंटेड हो यार। आपने याद करवाया था रॉबिन से। ये शब्द आप किसने सिखाया? आपने सिखाया। आपकी जुबान बोलते हैं मैं आजकल। सब लोग कहते हैं मैं आपकी लैंग्वेज बोलती हूँ। और शूटिंग में ये पीछे का वो सीन याद है आपको? मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ रॉबिन। हाँ जी, मैं कुछ भी भूलती नहीं हूँ और भूली नहीं हूँ। जब लेक्चर में शूटिंग हो रहा था, वो साड़ी मतलब कुछ याद है? पीछे बारिश हो रहा था ये शूटिंग के दौरान। सब याद है रॉबिन। अब फिर से न्यू प्रोजेक्ट में ऑफर आ रहा है, कब आएगी नेपाल? मेरा तो बस चले मैं उड़ के आ जाऊँ, अभी की अभी आ जाऊँ। पार्ट टू का डिमांड है। पार्ट 2 के लिए आपको आना पड़ेगा दुबई। अभी भी कम से दुबई। डायरेक्टर को बोलना है कि थोड़ा लंबा गाना करे। कम से कम गाना के बहाने में तो हम दुबई जाना पाएंगे। मैंने तो कह दिया है 10 मिनट का गाना। मैंने तो कह दिया है। आपका आवाज बहुत लो आ रहा है रुबी, क्या है? आज आपका कुछ एचडी में नहीं आ रहा? पता नहीं, नेट का इशू चल रहा है आज यूएई में पूरे में। और कराची में कब जाना है बताओ? अभी ही जाना है। चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। मेरी वॉइस यही है, इसी को कबूल करना पड़ेगा, कम हो या ज्यादा हो। यही है। ल गाइस, ल है अब कतिले हेर्नु भएको छ गाइस। रचना डिमाल हुनुहुन्छ र गाइस, ज्यादा है, ज्यादा अच्छी है, नहीं है, यही है। रचना डिमाल हुनुहुन्छ र गाइस, हुनुहुन्छ भने जोड्नु हुन्थ्यो यार। लोग बोल रहे कि रचना डिमाल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करें आप? नहीं, वो बड़ी सिंगर है यार, मतलब वो टिकटॉक में एक्टिव है कि नहीं? गाइस हुनुहुन्छ, एकदम वो टिकटॉक में एक्टिव है कि नहीं? अबे अच्छा गाइस हुनुहुन्छ, एकदम वो टिकटॉक में एक्टिव है कि नहीं? इसका बारे मेरी आवाज उधर से आ रहा है, बंद करो प्लीज यार। हाँ जी, दूसरे फोन से अपनी वॉइस सुन रही थी, ठीक तो है? हाँ जी। ताउदी प्रोग्राममा गएको छ। ए साधन भा आयो सी इज द ग्रेट सिंगर यार गाइस, जसले यो गीतमा आफ्नो जान डाल्नु भएको छ। एकदम राम्रो अभिनय गर्नु भएको छ गाइस। ठिक छ। जतिले हेर्नु भएको छैन प्लिज है, मेरो युट्युबमा पनि छ, सरी मेरो यो प्रोफाइलमा चाहिँ लिङ्क मैले बायोमा हालिदिएको छु। सबैले गएर यसो हेर्नुहोस्, भिजिट गर्न चाहन्छु। कस्तो लाग्छ भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला।
किन पछिसम्म धेरै मान्छेले हाम्रो जोडीलाई मन पराउनु भएको छ र यही जोडी मन परेकै उपलक्ष्यमा यही टाइमलाई सदुपयोग गर्दै हामी भिडियो गरेका छौँ है त। धन्यवाद छ। विशेष त यो चाहिँ ब्रेकअप भएका मान्छेहरूले सुन्ने जस्तो गीत छ र एकदमै एउटा छोडी गएर बाचा गरेर नफर्किनेहरूको लागि चाहिँ यो गीतले एकदमै गतिलो झापड हान्छ केटा हो। हेर्नुहोस् आफ्नो यादहरू ताजा गर्नुहोस्। यस्तै छ जिन्दगी। सबैले टिकटकमा पनि साथ दिनु भन्न चाहन्छु है। जहाँसम्म गीत एकदमै मन छुने छ। सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण टिममा धन्यवाद छ। और बताए बातें करिए। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ ना। कौन सी बातें? तो आप कर रहे हैं रोहन जी। 80,000 से ऊपर व्यूज गया है, लोग बोल रहे हैं। 80,000 तो ज्यादा करना चाहिए था। अभी डुक्कर गैंग जाओ सब देख के आओ। सॉन्ग दामी छ एकदम। धन्यवाद छ गाइस। ल गैंग जल्दी से सॉन्ग देखो। मतलब जल्दी ज्यादा व्यूज आने चाहिए। धीरे धीरे आएंगे, नो वरी। धीरे नहीं, स्पीड में आने चाहिए। स्पीड में, ताकि उनको पता 1 चले। मिलियन करना चाहिए। 1 मिलियन करना चाहिए कि नहीं? 1 मिलियन जाना चाहिए। 1 मिलियन जाना चाहिए। यूट्यूब को नाम AR Entertainment। AR Entertainment। तपाईले डाइरेक्ट युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। लैजा चरी, जहाँ मेरो नाम रचना रिमालको नाम हाम्रो रुबिनाजीको नाम मेन्सन गरिएको छ। लैजा चरी गाइज। ल जतिले हेर्नु भएको छ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। विशेष त यो गाना चाहिँ उहाँको जीवनीसँग एकदमै मिल्छ गाइज। उहाँको जीवनसँग धेरै मिल्छ किनभने उहाँको बिचरा रूबी जी इसका एक वर्ड्स आपकी जिंदगी में मैच होता है यार। जो आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आप बोलते हो कि आपके बिना दिल नहीं लगता, शादी कभी नहीं करनी। अभी तो ऑफर किया उन्होंने ये सॉन्ग मुझे। और हमने आपके एयरपोर्ट में थोड़ा तोहफा दिया। तो गाना में तो मैंने आपको तोहफा देता हुआ कि नहीं, वो माला वो आपके देख रोती है। आप भी हमारे तोहफा देख रोती है लेकिन एक वर्ष आपके जीवन मैच खाते हैं। इसलिए आप इसमें बहुत अच्छे काम किए। आपने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं तो क्या, मेरा रोल कम था यार। आपका जो सारी पहन के करने वाला रोल वो हटा दिए। साड़ी पहन के हाथ ऐसे पकड़ के वो बारिश होते थे, मतलब भीग गए, लेकिन वो सीन हट गए। करेंगे सीन हमें दे दे, हम अपलोड करते हैं। बोलो बहुत अच्छे वो। मैं बोलती हूँ कि वो सीन सारे हमें दे दें। मैं बोलूंगा उनसे। हम अपलोड कर लेंगे। हट। अब ये गाना में कभी एक्टिंग करना है। लोग पता है क्या कह रहे हैं? क्या? पार्ट 2 जल्दी चाहिए। पार्ट 2 कब आना है? पार्ट 2 का अनाउंस हो चुका है। गाना में सस्पेंड रख दिया है। पार्ट 2 का अनाउंस हो गया है। वो पार्ट 2 में जो हमको ये गाना में ऑफर करने वाला हम सिस्टर है, एलोन सिस्टर, जो गिफ्टर भी है, उन्होंने बोली है कि मतलब पार्ट 2 आएगा जरूर। कमिंग सून का मतलब होता है आएगा जरूर। उन्होंने बोली है कि नेपाल, वो अमेरिका से नेपाल में आएगी और उसके बाद ओकरा के बाद या तो आपको नेपाल आना पड़ेगा या तो हमको दुबई जाना पड़ेगा। इस बार तो हमारे पास दुबई जाने के लिए आधार भी है, मौका भी है, बहाना भी है। अगर किसी ने पूछा कि ए तू रुबीना से मिलने के लिए जा रही है, नहीं, मैं बोलूंगा म्यूजिक वीडियो शूटिंग करने जा रहा हूँ। म्यूजिक वीडियो तो बहाना है, आपसे मुलाकात करने की चाहना है। डायरेक्टर से बोलेंगे, प्राइवेट में बोल दूंगा, व्हाट्सएप में गाना 10 मिनट का लगा दो, 15 दिन का शूटिंग करवा दो। यही बहाना में कम से कम आपसे टाइम तो स्पेंड करेंगे भैया। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। 15 दिन कम से कम शूट चलनी चाहिए, जल्दी खत्म हो जाता है। रोज हम एक सीन करेंगे, बल्कि आधा। हतार क्यों? जलनी ऐसी है, तड़पी ऐसी है, रहा नहीं जाता, तड़पी ऐसी है ना। डेली जो है ना आधा सीन करेंगे।
एक भी नहीं, डेली आधा आधा सीन। नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक डायरेक्टर चाहते हैं कि पैसा सेविंग करें, पैसा बचाएं। 15 दिन में कितना खर्चा आएगा पता है आपको? खर्चा नहीं आएगा, मैं सब लाइनअप कर दूंगी, कैमरा वैमरा यहाँ हायर कर दूंगी। 15 दिन में कितना खर्चा है पता है आपको? कैमरा हायर दूंगी यहाँ पे, कैमरा का खर्चा होगा ना कैमरामैन का। मैं सब हायर करूंगी, पूरी एनजी हायर कर दूंगी, पूरी लाइट्स कैमरा सब कुछ, बस डायरेक्टर और आप आ जाए। सुनो ना, सुनो, हाँ जी। अब एक बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, हम इन्वेंट करना, हम आएंगे। अभी भी हमारे कराची स्टार पे एक इवेंट रख रहे हैं हम लोग, आएंगे आप? उसमें करना क्या है? उसमें क्या करना है, तो अब बहुत सारे आर्टिस्ट मंगवाएंगे, सिंगर मंगवाएंगे, आप कॉमेडी कीजिएगा, आपको कॉमेडी आती है स्टेज पे, या मेरे साथ परफॉर्म करिएगा, ले जा चरी मेरे खबर, इसी पे हम परफॉर्म करेंगे। वो भी करेंगे, परदेसी परदेसी होके हम रोएंगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, पाकिस्तानी कुड़िए जाना नहीं, हमको छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। ए रूबी जी, कांची रॉबिन जी, शादी ना करेगी? क्यों? नसीब में नहीं है शादी। लड़का ढूंढ दूं? नहीं चाहिए। क्यों? जो ढूंढा वो मिला नहीं, अब किसी और की जरूरत नहीं। लड़के बहुत मिलते हैं शारदा दुबई में, लेकिन तूने मुझे ही क्यों चुना है? पाकिस्तान के मोहतरमा नेपाल में आके फूल गई, पाकिस्तान की मोहतरमा नेपाल में फूल गई। जब शूटिंग का लास्ट डे था, अंतिम सीन, सामने सामने होके हम रो रहे थे, भूल गई। क्या? ये बंदा तेरे लिए मर दिया है, ये बंदा तेरे लिए मर दिया है। गाना लिखने वालों ने भी तेरे जीवन को देख के ऐसा गाना क्रिएशन कर दिया है। हाँ जी। क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो? आप जान हो मेरी, फिर क्यों मेरी जान लेते हो? तेरा प्यार का नशा सारे जिस्म में चढ़ रहा है, तेरे प्यार का नशा सारे जिस्म में चढ़ रहा है। ना तू मेरे को पा सकती है, ना मैं तेरे को पा सकता हूँ, फिर भी ये प्यार इतना क्यों बढ़ रहा है? वापस करो, फरका दो। मैं इसे सेकंड्स में नहीं बना पाती। हाँ जी। मुझे बहुत डीप जाना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मैं जुमलों का इंतखाब यूं नहीं करती, मैं जो बोलती हूँ बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती। क्योंकि मैं
जो बोलती हूँ उस बात पे कायम रहती हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ कि बाद में मुझे उसके लिए पछतावा। अब एयरफोन लगा ना प्लीज, एयरफोन लगा, आज ब्लर आ रहा है, एयरफोन लगा प्लीज। इसमें नहीं आ सकती आवाज, इसके लिए हैंड फ्री है नहीं, ये दूसरा फोन है। अब हाँ जी, अब सही है, नजदीक कर लिया फोन। हाँ बहुत इतना नजदीक क्यों? अब सही है। बहुत अच्छा है। तेरे यादों में हम खो गए थे, तेरी यादों में हम खो गए थे। शूटिंग सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन हम इतना नजदीक हो गए थे। फरकाओ बता नहीं सकती। हम बोलो यार। वो सो गई? दुनिया के सामने क्यों सो रही है? अबे क्या कर रही है मोहतरमा? ये सोने का टाइम है? फोन हाथ में है तो लेट के खामोशी से, इसमें सोने का टाइम है? क्यों सो रही है? अखबार ऐसे नहीं करो, सबकी नजर जाएगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। कभी कभी होता है, इट्स ओके, नो वरी। उठो उठो। ऐसा क्यों कर रही थी? जैसे लड़कियों के तो इतने बड़े बड़े गले देखते हैं, मेरा थोड़ा सा देखा तो उठने को क्यों कहा? आई रिस्पेक्ट यू। दूसरों के तो इतने बड़े बड़े गले होते हैं, वो देख रहे होते हैं। बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। हमने तेरा जिस्म देख नहीं देखा, तेरा दिल देखा है, तेरा मन देखा है हमने। अगर जिस्म देख के प्यार करते ना, मिलते इधर बहुत। आपको भी यही बात अच्छी लगती है कि आप मुझे ढांपते हैं। लोग हमेशा दुपट्टा खींचने की बात करते हैं, आप दुपट्टा पहनाते हैं मुझे। आप मेरा अगर गला या इधर उधर कुछ हो जाता है तो आप उस पर फोकस करते हैं, आप मुझे कहते हैं हटाओ उठो। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हमेशा दुपट्टा खींचने की कोशिश की, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो दुपट्टा पहनाते हैं। मैं नहीं चाहता आपका शरीर के एक भी अंग दिखे। आप कपड़ा ढकी हुआ अच्छी लगती हो। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ भी लगाओ, सिर्फ आंखें दिखाओ, बहुत सुंदर लगती है आप। लड़कियों में पूरा कपड़ा सूटेबल होता है भाई, पूरा कपड़ा ही जचता है। अगर जिस्म देख कर, आपका शरीर देख के आपको पसंद किया होता, यहाँ बहुत ही लड़कियां लाइन पे। पैसे की कमी है क्या? लेकिन हमने आपका दिल देखा है, मन देखा है। थोड़ा सा मेरा दुपट्टा हटा, जान आपकी निकल रही थी। क्या? यही थोड़ा सा मेरा दुपट्टा यूं हटा, जान आपकी निकल रही थी। नहीं, दिस इज नॉट गुड यार। मत दिखाओ, मत दिखाओ। आपका शरीर एरने अधिकार सिर्फ 2 लोगों का है। किसके पता है? आपका शरीर जिस्म देखने का अधिकार सिर्फ 2 लोगों का है। एक आपका पति, एक डॉक्टर। डॉक्टर भी फीमेल? हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। अगर नहीं देखेगा तो कैसे मतलब उपचार करेगा? बताओ, ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर भी फीमेल होनी चाहिए। क्या बात कर रहे? मेल भी हो फीमेल भी हो, कम से कम डॉक्टर तो है भैया।
अरे रूबी जी, सुनने में दिक्कत लग सकता है। माना कि आप बीमार पड़ गए हो, आपका अंतिम दिन आ गया, तो क्या करोगी? तो हाँ, कहाँ है फिल्म डॉक्टरिया? जाके ढूंढोगी या मतलब ऑपरेशन करा के बताओ? हमारी कंट्री में तकरीबन जो भी फीमेल का वो सीजर होता है या कोई भी ऐसा काम होता है ना ऐसा, तो वो फीमेल ही करती है हमारे पाकिस्तान में। हमारे एरिया में भी करते हैं, लेकिन अप्रजट सडनली अगर ऐसा सिचुएशन आया तो क्या करोगी? ये लड़कियां डॉक्टर ढूंढोगी या मतलब मर जाओगी? डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर मैं तो दूंगा। अगर मैं मतलब मेरी कोई देखनी हो तो नहीं, अगर मैं बीमार पड़ा हो तो मतलब लड़कियां डॉक्टर नर्स तो चलो भाई, क्या मरने से अच्छा तो मतलब नहीं, शर्माने की बात क्या है? क्योंकि उन लोगों ने इसके बारे में पढ़े हैं, है कि नहीं बताओ? शर्म तो आती है, मरने दो फिर। अब कब जाओगी बताओ काम में? अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, बस आप हमको गेम छोड़ लगा के- लीजिए मेरे साथ। हमको छोड़ के लगाएगी जाएगी? गाना पड़ेगा ना रॉबिन जी। गाना में हमने छोड़ दिया, लाइव में तुम छोड़ेगी? मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी ना, मत सोचिएगा। मत हो गया और मैग्नेट। यस, हाँ जी, छोड़ोगे जब भी आप ही छोड़ोगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। ओहो, जब भी छोड़ के जाएंगे मजबूरियां बता के आप ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। हम नहीं जाने वाले। कोई पूछे हम नहीं जाने वाले? चले जाएंगे आप। क्यों? अभी मोबाइल फिर से लगा के देखो, हाँ जी, अभी मोबाइल फिर से लगा के देखो, हो क्या? सकता है वॉइस ठीक हो गई। गाइस अब ठीक है वॉइस? क्या हो गया?